नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक दिसंबर 2024 एडिशन आ गया है, जो जनवरी 2024 से 1 दिसंबर 2024 तक का अपडेट है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं नवंबर महीने में घटित घटनाक्रम पर आधारित वन लाइनर। काफी इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, आप अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं 1 नवंबर के वन लाइनर से। 1 नवंबर 2024 को किसने दूसरी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? 1 नवंबर 2024 को किसने दूसरी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो वो जीता है बांग्लादेश। किसने? बांग्लादेश। भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो वो साझेदारी किया गया है स्विट्जरलैंड से। किससे? स्विट्जरलैंड से। हाल ही में किस देश में तिहार उत्सव मनाया गया? तिहार उत्सव मनाया गया, तो वो मनाया गया नेपाल में। कहां? नेपाल में मनाया गया तिहार उत्सव। एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 किसने जीता है? एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 किसने जीता है? तो कजाकिस्तान ने जीत लिया है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता है? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक। कहां के सांभर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई है? कहां के सांभर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई है? तो राजस्थान। सांभर झील कहां है? तो राजस्थान में है। हाल ही में कहां वार्षिक सुरुबला महोत्सव मनाया गया? कहां वार्षिक सुरुबला महोत्सव मनाया गया? सुरुबला महोत्सव मनाया गया, तो ये मनाया गया लद्दाख में। किस राज्य सरकार ने इलेवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया है? इलेवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया है किस राज्य ने? तो वो है कर्नाटक राज्य सरकार ने। किसने? कर्नाटक राज्य सरकार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बाल का उद्घाटन किया? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बार का उद्घाटन किया? तो वो उद्घाटन किया रियाद में। किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर भारत का पहला आईजीबीसी प्रमाणन हासिल करने के लिए तैयार है? किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर भारत का पहला आईजीबीसी प्रमाणन हासिल करने के लिए तैयार है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ है? तो वो है अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ है। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहां से लॉन्च किया जाएगा? भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहां से लॉन्च किया गया? तो वो लॉन्च किया गया है लेह से। किसने CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है? किसने CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है? तो वो विकसित किया है NTPC। किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल हॉन्सोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल हॉन्सोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? तो वो परीक्षण किया है उत्तर कोरिया। क्या है? उत्तर कोरिया। कौन ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बनी है? कौन ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी के नई नेता बनी है? तो वो बनी है कैमी बेडनॉक। क्या है? कैमी बेडनॉक। बलिप्रदामी उत्सव मनाया गया। बलिप्रदामी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया कर्नाटक में। कहां? कर्नाटक में। ILO की गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक कहां हुई है? ILO की गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक कहां हुई है? तो वो हुई है जिनेवा में। कहां? जिनेवा में। कहां के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है? कहां के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है? तो वो है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। कृषा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कृषा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो वो जीता स्वर्ण पदक। डीडी न्यूज ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया 3 नवंबर को? 3 नवंबर को डीडी न्यूज ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया? तो 21वीं वर्षगांठ मनाया। RBI ने विदेश में रखा कितने टन सोना भारत मंगाया है? RBI ने विदेश में रखा कितने टन सोना भारत मंगाया है? तो वो है 102 टन। कॉलिंस डिक्शनरी का बर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? बर्ड ऑफ द ईयर 2024 कॉलिंस डिक्शनरी किसे चुना है? तो वो है ब्राड। क्या है? ब्राड। BRAT ब्राड। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई है? केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई है? तो वो हुई है नई दिल्ली में। जारी AI तैयारी सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? AI तैयारी सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो सिंगापुर शीर्ष पे रहा। भारत का स्थान जो रहा वो 72वां रहा। मेलूरी किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? मेलूरी जो है वो किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? तो नागालैंड का जो बनेगा 17वां जिला।
गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? काफी इंपॉर्टेंट है। गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो वो होंगे इंडोनेशिया के। कहाँ के? इंडोनेशिया के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है, तो वो है असम। क्या है? असम। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास बिन बैक्स का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास बिन बैक्स का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ अंबाला में। कहाँ? अंबाला में। किस देश में लेवोटोवी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? किस देश में लेवोटोवी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो वो है आंसर इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वो भारत को चुना गया है। किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो वो है तमिलनाडु राज्य। शिल्प समागम मेला 2024, शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ है? ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की है? तो वो है आंध्र प्रदेश राज्य। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो मनदीप जांगड़ा। क्या है? मनदीप जांगड़ा। किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? तो वो है थाईलैंड। क्या है? थाईलैंड। सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देशों में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है? कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है? तो 2030 तक। किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छरों के जीवाश्म पाए गए? किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छरों के जीवाश्म पाए गए? तो वो है लेबनान। किस देश ने लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट, लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो वो प्रक्षेपित किया है जापान। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है? 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है, तो वो है मध्य प्रदेश। ब्राजीलियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? ब्राजीलियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने। मैक्स वर्स्टैपन ने। कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया? कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? तो वो किया गया है लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में किया गया है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पराजित कर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीता? रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने किससे पराजित कर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीता? तो वो है कमला हैरिस को। डेमोक्रेटिक पार्टी के थी कमला हैरिस। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे और इनका जो चुनाव चिन्ह था वो क्या था? हाथी था। क्या था? हाथी था। अमेरिका के राष्ट्रपति क्या है? अमेरिका का उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? अमेरिका का उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो जेड बेंस को। क्या है? जेड बेंस को अमेरिका का उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। पेरिस मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता? पेरिस मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024। गल्फ होस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है दुबई में। कहाँ? दुबई में। किस बैंक ने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर ट्रैकिंग शुरू की है? किस बैंक ने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर ट्रैकिंग शुरू की है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, तो वो है भारत। विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अनीश सरकार। क्या है? अनीश सरकार कोलकाता के। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? तो वो किया गया है ऑस्ट्रेलिया को। किसे? ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट है भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो वो है रजत पदक। हुरून पुरस्कार सूची 2024 में कौन शीर्ष पे रहे? तो वो है शिव नादर। क्या है? शिव नादर। अमेरिका की सेकंड लेडी कौन बनी? अमेरिका की सेकंड लेडी कौन बनी? तो उषा चिलुकुरी बेंस। क्या है? उषा चिलुकुरी बेंस
भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी बेंस की पत्नी है, जेडी बेंस की पत्नी है। भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है? भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है? तो वो है भूटान। निंगोल चक्कोवा उत्सव कहाँ मनाया गया? निंगोल चक्कोवा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में मनाया गया। किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की है? तो वो है तेलंगाना। 15 दिवसीय जल उत्सव कहाँ शुरू हुआ? 15 दिवसीय जल उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा? अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा, तो वो है बिहार, भागलपुर जिला में पड़ता है। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया? तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो अनिल प्रधान को। किसे? अनिल प्रधान को। किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। जारी फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पे रहे हैं? जारी फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पे रहे हैं? तो वो है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन। किसे व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया? व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है, वो है सूसी बिल्स को। क्या है? सूसी बिल्स को। तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद कहाँ शुरू हुआ? तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद कहाँ शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ पुणे में। किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है? किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है? तो वो है गुजरात। कहाँ 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन हुआ? 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो वो है गुवाहाटी में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में कौन भारत में शीर्ष पर रहा? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में कौन भारत में शीर्ष पे रहा? तो वो है आईआईटी दिल्ली, 44वां पोजीशन पे। दूसरा स्थान आईआईटी बॉम्बे का। कहाँ मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है? कहाँ मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है? तो वो है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश है। नेक्स्ट है 9 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया? 9 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया? तो वो है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 17.7% के जो है टीबी की बीमारी में जो है वो कमी आई है। नेक्स्ट है किसे 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है तो रिक्की केज एवं अनुष्का शंकर को। रिक्की केज एवं अनुष्का शंकर को। कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है? कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है? तो वो है बेंगलुरु में। क्या है? बेंगलुरु में। किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास की घोषणा की है? वनडे से संन्यास की घोषणा की है तो वो है अफगानिस्तान के। नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच घोषित किया है? नीरज चोपड़ा ने तो जॉन जेलेंजी को। क्या है? जॉन जेलेंजी को। किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया? जिमसैट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया तो वो है जिम्बाब्वे। नेक्स्ट है किस देश ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है? किस देश ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है? तो वो है इजराइल। क्या है? इजराइल। अगला है 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन कहाँ हुआ? 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। किस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी की एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी की एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है रूस। क्या है? रूस। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? तो दुबई जो है वो शीर्ष पे रहा। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस बेला 3 दिवसीय यात्रा पर कहां पहुंची? आईएनएस बेला 3 दिवसीय यात्रा पर कहां पहुंची? तो ये पहुंची कोलंबो। कहां? कोलंबो। किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल खिताब जीता? किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल खिताब जीता? तो वो है अनाहत सिंह। क्या है? अनाहत सिंह। 2024 तक वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 11 से 20 नवंबर 2024 तक वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजगीर बिहार में किया गया और इसके विजेता जो बने वो भारत। और किससे हराकर?
तो चीन के हराकर कितना से 1-0 से हराकर। विजेता कौन बना? तो वो बना भारत। अगला है किस राज्य में जो है इगास बग्वाल महोत्सव मनाया गया? किस राज्य में इगास बग्वाल महोत्सव मनाया गया? तो वो मनाया गया उत्तराखंड में। कहां? उत्तराखंड में मनाया गया। किस देश की कोकोग्राफ ने 2024 WTA फाइनल्स जीता है? कोकोग्राफ ने 2024 WTA फाइनल जीता है, तो वो है अमेरिका। नई दिल्ली में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है? तो वह है रूस में। नई दिल्ली में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है? तो वह है रूस में। किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया है? किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया है? तो वो है कनाडा। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां शुरू हुआ? संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां शुरू हुआ? तो बाकू अजरबैजान में। बाकू जो है अजरबैजान में। चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता? चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता? तो अरविंद चिदम्बरम। क्या है? अरविंद चिदम्बरम। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है? किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है? तो एलिस स्टेफनी को। क्या है? एलिस स्टेफनी को। पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहां आयोजित किया गया? पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहां आयोजित किया गया? तो वो आयोजित किया गया नई दिल्ली में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है? तो माइक वोल्टेज के। क्या है? माइक वोल्टेज के। किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, तो यह है सुमा सिरूर। क्या है? सुमा सिरूर। भारत और किस देश के बीच पंचशील एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? पंचशील एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है, तो वह है रूस। किस आईआईटी ने पेटेंट मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित किया है? किस आईआईटी ने पेटेंट मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित की है? तो वो है आईआईटी रोपड़। क्या है? आईआईटी रोपड़। अगला है विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी। किसने? पंकज अडवाणी ने। अक्टूबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो नोमान अली को पाकिस्तान के हैं एवं अमेलिया केर न्यूजीलैंड के महिलाओं में। किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया है, तो वो है पंकज त्रिपाठी। क्या है? पंकज त्रिपाठी। 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? तो वो है आर्मेनिया को। क्या है? आर्मेनिया को। नेक्स्ट है किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो फिलिप नॉयस को। क्या है? फिलिप नॉयस को। किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ यानी मदर का विमोचन हुआ? माँ यानी मदर का विमोचन हुआ, तो डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोड़ावत। डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोड़ावत। वर्ष 2024 के लिए WTA विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी? WTA विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी? तो आरियाना साबालेंका। आरियाना साबालेंका। वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो सामंथा हार्वे। सामंथा हार्वे। उनका उपन्यास का नाम था ऑर्बिटल। क्या है? ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीत लिए सामंथा हार्वे ने। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? गरुड़ शक्ति, तो वो है भारत और इंडोनेशिया के बीच। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया? तो वो है तुलसी गाबार्ड के। क्या है? तुलसी गाबार्ड के। किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो एल श्रुति ने। क्या है? एल श्रुति ने। किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया? किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया? तो वह है जस्टिस सूर्यकांत। क्या है? जस्टिस सूर्यकांत। झिर्री मेला का आयोजन कहाँ किया गया? झिर्री मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। क्या है? जम्मू कश्मीर में। विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर कौन बने हैं? विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर कौन बने? तो शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया? तो वो है सिलबासा में। कहाँ? सिलबासा में।
विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा लेह में। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितने प्रतिशत बढ़कर 203 गीगावाट हो गई? भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितने प्रतिशत बढ़कर 203 गीगावाट हो गई? तो 13.5%। 13.5%। पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है हैदराबाद एयरपोर्ट को। हैदराबाद एयरपोर्ट को। दिल्ली के सराय काले खाद चौक का नाम बदलकर क्या किया गया है? दिल्ली के सराय काले खाद चौक का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो बिरसा मुंडा चौक। बिरसा मुंडा चौक। गृह मंत्रालय ने कहां के 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? अशांत क्षेत्र घोषित किया है, तो वो है मणिपुर के। किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया गया है? किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया गया? तो IISc बेंगलुरु। प्रसिद्ध जौल जीबी मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? जौल जीबी मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो वो उद्घाटन हुआ है उत्तराखंड में। क्या है? उत्तराखंड में। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो वो मनाया गया झारखंड का। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस? तो झारखंड। परंपरागत त्योहार बोइंता बंदना। बोइंता बंदना कहाँ मनाया गया? तो उड़ीसा में मनाया गया। कहाँ? उड़ीसा में। भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष लोगो जारी किया गया है? तो वो है फिलीपींस। भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो गए? तो वो है फिलीपींस। अगला है CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम को कितने प्रतिशत की कटौती की है? 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो वो है 15%। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? संन्यास की घोषणा की है, तो वो है प्रजनेश गुणेश्वरन। क्या है? प्रजनेश गुणेश्वरन। किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए हैं? एक पारी में 10 विकेट लिए हैं अंशुल कंबोज, तो वो है हरियाणा के। किस राज्य सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें पहल शुरू की है? आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें पहल शुरू की है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। यूनेस्को ने किस राज्य की 24 गांव को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है? 24 गांव को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है, तो वो है उड़ीसा राज्य। किस राज्य में स्थित उग्रवादी समूह हाइनी बट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल, हाइनी बट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो वो है मेघालय। बाली जात्रा मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। इंडोनेशिया और किस देश ने क्वेरिस बुमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? इंडोनेशिया और किस देश ने केरिस बुमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, कौन शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बना? कौन शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बना है? तो वो है संघाई। क्या है? संघाई। किस देश के क्रिकेटर टीम साउथी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो टीम साउथी जो है न्यूजीलैंड देश के क्रिकेटर हैं। भारत के दूसरा सबसे अधिक T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो वो बने हैं अर्शदीप सिंह। क्या है? अर्शदीप सिंह। किसने बाकू में COP29 में हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कजाकिस्तान, अजरबैजान तथा उज्बेकिस्तान। क्या है? उज्बेकिस्तान। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वो है नाइजीरिया। एयर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर किसके साथ अपना विलय पूरा कर लिया है? एयर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर किसके साथ अपना विलय पूरा कर लिया है? तो वो है विस्तारा। एडीबी ने अमेरिका और किस देश के साथ जलवायु ऋण को 7.2 अरब डॉलर तक बढ़ाया है? एडीबी ने अमेरिका और किस देश के साथ जलवायु ऋण को 7.2 अरब डॉलर तक बढ़ाया है? तो वो है जापान। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? तो विक्टोरिया कजेर थेलबीग। क्या है? विक्टोरिया कजेर थेलबीग। अगला है, किस देश ने भारत से लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियां लौटाई है? किस देश ने भारत से लूटी गई 1400 से अधिक जो है कलाकृतियां लौटाई है? तो वो है अमेरिका देश। किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है, तो वो है यूएई। खबरों में रही नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है कर्नाटक में। किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है?
14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो वो जीती है उड़ीसा। किस देश ने 2 लाख कुशल लोगों को वीजा देने की घोषणा की है? 2 लाख कुशल लोगों को वीजा देने की घोषणा की है? तो वो है जर्मनी। क्या है? जर्मनी। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिल्वर पंचामृत कलश यानी बर्तन उपहार में दिया? प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिल्वर पंचामृत कलश उपहार में दिया? तो वो है नाइजीरिया के। किस राज्य में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को 56वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया और ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा भारत। एयर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो अबू धाबी में। कहाँ? अबू धाबी में। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विंग चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पे रहा? चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पे रहा? तो पश्चिम बंगाल जो है वो शीर्ष पे रहा। किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? किस देश ने एक नए संविधान की मंजूरी दी है? तो वो है गैबॉन। क्या है? गैबॉन। नेक्स्ट है, किस राज्य के घुड़मारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है? किस राज्य के घुड़मारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है? तो वो है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कोल इंडिया को। किसे? कोल इंडिया को। मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसने जीता है? मिस चार्म इंडिया 2024 का? तो शिवांगी देसाई। शिवांगी देसाई। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। भारतीय सेना ने हडर अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? भारतीय सेना ने HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अहमदाबाद में किया गया। अगला है, किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? तो वो है गुआना। क्या है? गुआना। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया? किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? तो राफेल नडाल ने। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता? महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो भारत ने। उप विजेता कौन रहा? तो वो चीन रहा। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो लखनऊ में बनाया जा रहा है। किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया? किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया? तो वो घोषित किया गया जापान को। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है? वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है? तो वो है 10वें स्थान पे। किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है? करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है? तो वो है असम। जारी ICC T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहे? ICC T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहे? तो वो है हार्दिक पांड्या जो है ICC T20 में ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष पे रहे। किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया? तो वो है डोमिनिका। क्या है? डोमिनिका। प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वो है बेब्स। क्या है? बेब्स। अगला है, किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो वह है इक्वाडोर। क्या है? इक्वाडोर। किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया? ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया? तो वह है झूलन गोस्वामी। क्या है? झूलन गोस्वामी। बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो AMM नासिर उद्दीन को। विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? विजन पोर्टल तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो वह शुभ रैपर है। क्या है? रैपर है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो सोनीपत हरियाणा। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? गगनयान मिशन के लिए किस देश के स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। अमूरबाज उत्सव हर्षोल्लास के साथ कहाँ मनाया गया? तो वो मनाया गया मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई?
भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई? तो वह है नेपाल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो वो है बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा बिहार। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? तो न्यूजीलैंड जो है वो शीर्ष पे रहा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना? 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना? तो आर्मेनिया बना जो है 104वां पूर्ण सदस्य। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री नामित किया है? वित्त मंत्री किसे नामित किया है? तो स्कॉट बेसेंट को। क्या है? स्कॉट बेसेंट को। 5वीं बार बिल्ली जीन किंग कप खिताब किसने जीता? बिल्ली जीन किंग कप खिताब किसने जीता? तो इटली ने जीता। किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है तो वो है दक्षिण अफ्रीका। आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो वो है 10,000। आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो वो है 10,000। प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है अमेरिका में। किसने एसीसी टूर्नामेंट के लिए मीडिया अधिकार प्राप्त किए हैं? किसने एसीसी टूर्नामेंट के लिए मीडिया अधिकार प्राप्त किए हैं? तो वो है सोनी इंडिया। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया है? भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया है? तो वो है मालदीव। किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया तो डैनियल बरेनबोइम तथा अली अबू अब्बाद को। डैनियल बरेनबोइम तथा अली अबू अब्बाद को। कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है 82। किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है? नई पेंशन योजना की घोषणा की है तो वो है दिल्ली। डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? डेविस कप 2024 का तो वो जीता है इटली ने। किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया किसने? तो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी किया है? तो इंसैंड बैंक। क्या है? इंसैंड बैंक। किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? कचरा कर जो है वो समाप्त कर दिया है तो वो है आंध्र प्रदेश। जी बालासुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? जी बालासुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो वो है मालदीव। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो शीर्ष पे रहा। रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? वो है स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? मैक्स वर्स्टैपन। क्या है? मैक्स वर्स्टैपन। एमा मैककॉन किस देश की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई? एमा मैककॉन किस देश की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई? ओलंपियन के रूप में तो वो है ऑस्ट्रेलिया। 27 नवंबर को चाइना मास्टर्स 2024 किसने जीता? चाइना मास्टर्स 2024 किसने जीता? एंडर्स एंटोनसेन ने। एंडर्स एंटोनसेन ने। नेक्स्ट है नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है? बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है? तो वो है 4 साल का। ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया तो प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी। प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी। अगला है आईपीएल नीलामी के इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? आईपीएल नीलामी के इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो ऋषभ पंत। क्या है? ऋषभ पंत 27 करोड़ में। क्या है? 27 करोड़ में। अगला है आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? तो वैभव सूर्यवंशी। क्या है? वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर बिहार के हैं और मात्र जो है वो 13 वर्ष के। क्या है? 13 वर्ष के हैं। नागू साबा गोरेंग। नागू साबा गोरेंग उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया बाली में। कहाँ मनाया गया? बाली में। किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा।
किस देश ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है भारत। क्या है? भारत। रैक ऊर्जा शिखर सम्मेलन RAK रैक ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वो आयोजित किया गया UAE में। कहाँ आयोजित किया गया? UAE में किया गया। किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया? किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। किस देश के गोलकीपर एलिसा नेहर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो वो है अमेरिका के। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात फेंगल का नामकरण किस देश ने किया है? तो वो किया है सऊदी अरब ने। किसे? सऊदी अरब ने। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है? भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है? तो वो है कोच्चि में। कहाँ? कोच्चि में। जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बने हैं? ICC टेस्ट रैंकिंग में विश्व का नंबर 1 बॉलर कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह। क्या है? जसप्रीत बुमराह। अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं? अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो दिविथ रेड्डी। क्या है? दिविथ रेड्डी। ये था स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक के दिसंबर 2024 एडिशन में दिया हुआ नवंबर महीने का वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।